So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. So we start with mathematics called statics and probability. अगर कोई 10th क्लास में सबसे अधिक कोई चैप्टर है जिससे नंबर लाना चाहता है, तो अगर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को पढ़ लेगा तो 100% उसका 20 मार्क्स ला सकते हैं। 3 को टॉपिक है इसके अंदर। एक पहला टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, हम टॉपिक वाइज बांट दे रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन बनाएंगे। पहला को बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये तीसरा टॉपिक है। फिर होता है क्वार्टाइल, हिस्टोग्राम, ओजाइव, और लास्ट होता है प्रोबेबिलिटी। एकदम इजी। ये इतना टॉपिक डिस्कस करेंगे 20 मार्क्स एग्जाम में आएगा। इफ यू वांट टू गेट 20 मार्क्स देन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। पहले वाला बाद में पढ़ते रहिएगा। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, हिस्टोग्राम, ओजाइव एंड प्रोबेबिलिटी। इतना 7 टॉपिक हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, आपको पूरा समझाएंगे, एग्जाम में बना पाइएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टैटिक्स में पहला पोर्शन है मीन। मीन मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानते होंगे, 9th पढ़े हैं, 8th क्लास पढ़े होंगे। मीन मतलब बीचों बीच है कि नहीं? जैसे बहुत कोई एग्जाम लिखा, मीन मार्क्स मतलब एवरेज को बोलते हैं, एक्चुअली में एवरेज मार्क्स को बोलते हैं मीन मार्क्स। क्लियर? कैसे निकालते हैं? तो एकदम कोई डाटा दे दिया, अनग्रुप डाटा इसको बोलते हैं। पहला है अनग्रुप डाटा। ये सब सीखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान सुनिए, आप पढ़े भी होंगे। जैसे किसी का मार्क्स आया, आउट ऑफ 20 कोई लाया 18, कोई लाया 20, कोई लाया 13, कोई लाया 16, कोई लाया 15, कोई लाया 12। 6 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स, मान लीजिए। तो मीन मार्क्स, एवरेज मार्क्स क्या हुआ? कोई ज़्यादा लाया है, कोई कम लाया है कि नहीं? तो अगर हम लोग बोलेंगे एवरेज मार्क्स क्या आया, तो इसी को बोलते हैं मीन। अब लोग इसको मीन बोलते हैं। इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। सबको जोड़ दीजिए, ये जोड़ने का साइन है, सबको जोड़ दीजिए, इसको एक्स बोलते हैं। बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं वेरी इजी अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा ये क्लियर है? सीखने के लिए बस सबको ऐड कर दीजिए, फिर n से डिवाइड कर दीजिए। ऐड करेंगे कितना हो गया? 38, 51, 67 और 15, 82, 93 अपने से ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? 15.5, यानी इस एवरेज मार्क्स है 15.5। इस क्लास का एवरेज मार्क्स 15.5 बोलेंगे। तो ये था अनग्रुप डाटा। क्लियर है? और एक एग्जांपल देखिए, अनग्रुप डाटा का ग्रुप कैसे बनाएंगे? अनग्रुप डाटा को ग्रुप कैसे बनाएंगे? जैसे फिर देखिए, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है, मान लीजिए मैथ्स में। आउट ऑफ 20 कोई लाया 15, कोई लाया 10, कोई लाया 10, कोई लाया 15, कोई लाया 18, कोई लाया 10, कोई लाया 8, कोई लाया 15, 1 2 3, कोई लाया 8, कोई लाया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ऐसे, ठीक है ना? अलग अलग मार्क्स लेके आया, 10 स्टूडेंट्स अपना अपना मार्क्स लेके आया। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? एक और तरीका है, इसको ग्रुप बनाएंगे हम। अब इसको हम अनग्रुप डाटा को क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। मीन के बारे में स्टार्ट हुआ, इस एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, हमको पता है कौन सा एग्जाम में आएगा, एकदम क्लियरली पता है। तो ये हम इसको ग्रुप बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे मार्क्स और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को, अब जितना स्टूडेंट उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितना स्टूडेंट लाया मार्क्स देखते हैं। 10 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टूडेंट का मार्क्स लिखा हुआ है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे कम कितना मार्क्स है? 8 आया। कितना स्टूडेंट का आया? 2 स्टूडेंट का आया। फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 8 2 बार आया। कम से स्टार्ट करना, ठीक है? ज़्यादा से भी कर सकते, कम से स्टार्ट किया था। फिर अगला नंबर क्यों ना 10 आया ना? 10 कितना जन लाया? 1 2 3, 1 2 3। फिर अगला नंबर क्या है? 12 कितना कोई लाया? एक ही जन लाया, क्या करे? एक ही जन लाया। फिर इसको एक्स भी बोलते हैं, मार्क्स, ठीक है ना? मार्क्स यहाँ लिख दिए, स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी बोलते, जितना वो होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। 12 के बाद 15 कितना
हो गया सबका, बचा हुआ कोई 18 कितना 1 हो गया। यहाँ के जोड़ने से 10 आना चाहिए, 2 3 5 6 3 9 एंड 1 10। ऐसा कर लेना चाहिए, अनग्रुप डाटा को ग्रुप कर लेना चाहिए। अंडरस्टूड कैसे करना है? मार्क्स दिया हुआ रहेगा, कुछ भी एज दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया हुआ रहेगा, कितना कोई हुआ उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें मीन निकालने का तरीका क्या? ये मीन का साइन है, एवरेज मीन, सिग्मा मतलब जोड़िए, किसको जोड़िए? अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ता है एफ एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स करके सिग्मा एफ बोलिए, एन बोलिए, एक ही बात है। अब करिए, 8 2 जा 16, ग्रुप कर दिए, 10 3 जा 30, 12 1 जा 12, 45 और 18 1 जा 18। क्लियर है? अब सबको जोड़िए, किसको? इसको जोड़ना, इसको भूल जाइए, काम खत्म इसका, इन दोनों काम है। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 6 2 8 5 3 6 2 8, किस 2 बच गया इधर, 3 3 6 7 4 11 12 बच गया इधर, बाई कितना है 10। 10 कहाँ आया? नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, सिग्मा मतलब एड, 12.1 आया, 10 से डिवाइड कर दिया, यही हो गया। अनग्रुप को ग्रुप बना दिए। चलिए, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नोट कर लीजिए। लेकिन तो ये तो बहुत बेसिक बता दिए कि अगर आप क्या निकाल ले, मीन निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ कर लीजिए। अब देखिए, डाटा जो दिया हुआ है उसको क्लास इंटरवल के रूप में दिया हुआ है, क्लास इंटरवल CI बोलते हैं, मतलब रेंज दिया हुआ है, 10 का रेंज, 5 का, जो भी सूटेबल रेंज हम लोग लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको 2 डाटा दिया हुआ रहेगा, ऐसे आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, उसमें 2 मेथड है, दोनों मेथड बताएंगे आपको। एक को बोलते हैं क्लास इंटरवल दिया हुआ और एक फ्रीक्वेंसी, कितना स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया। जिसे बोलेंगे 0 से 10, 10 का इंटरवल है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 काउंट नहीं हुआ यहाँ पे, है कि नहीं? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डाटा, एक्सक्लूसिव। इसमें कौन काउंट नहीं हुआ? 10, मतलब 0 से लेके 9। मान लीजिए कि 5 को स्टूडेंट नंबर लाया, 0 भी लाया, 1 भी लाया, 2 भी लाया, कोई लाया होगा, सब मिला के 0 से लेके 9, 0 इंक्लूड है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है। इंटरवल का नाम हो गया 0 से 10। फिर 10 अब यहां आएगा, 10 से 20, 10 से 20 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया? मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट लाया, 3 को स्टूडेंट क्या किया? 10 से 20। इसमें कौन कौन इंक्लूड है? 10 तो है लेकिन 20 नहीं है, 10 11 12 ऐसे करते करते 19 है, 20 नहीं है। क्लियर है? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्लियर? एक्सक्लूसिव मतलब ये 20 एक्सक्लूड है, इसलिए ना पड़ेगा एक्सक्लूसिव। दिया रहता एग्जाम, पता चल जाता देखने ही से। हम पूछेंगे 20 से 30, 20 से 30, 20 इंक्लूड है कि नहीं है? इसमें 20 लाया को यहाँ लिखा है, कितना कितना स्टूडेंट 20 से लेकर 29 तक, 30 इंक्लूड नहीं है। मान लीजिए कि लाया 4 स्टूडेंट। फिर 30 से 40 मान लीजिए लाया कि 6 स्टूडेंट, और 40 से 50 लाया मान लीजिए 2 स्टूडेंट। बस इतना आपको डाटा दिया हुआ है और क्वेश्चन है फाइंड मीन। क्लास इंटरवल इस तरह से लिखा हुआ जो एक्सक्लूसिव डाटा है, एकदम इजी है, ध्यान से देखना है, बस प्रैक्टिस करना है, कुछ समझने वाला बात भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले डाटा इस तरह से बनाना चाहिए, क्या क्या कॉलम बनेगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और जितना स्पीड आप कैलकुलेशन करेंगे उतना इजी एग्जाम में रहेगा। एक को बोलिए क्लास इंटरवल, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे f लिखेंगे, बताएंगे अभी x क्या होता है, और यहाँ पे लिखेंगे हम fx। क्लियर है? यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, f ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों निकालेंगे, और मीन इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा fx बाई सिग्मा f, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 का अंतर है, 10 से 20,
कौन सा डाटा है बोलेंगे? एक्सक्लूसिव डाटा है। 20 से 30, 30 से 40। कोई क्लास में 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो कोई स्टूडेंट कितना कितना मार्क्स लाया। अब देख, सबसे पहले एक्स निकाल लेना चाहिए आपको। एक्स मतलब क्या? दोनों को ऐड करिए, मिड पॉइंट। एक्स इज कोल्ड मिड पॉइंट। दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए। 0 + 10 10 होगा, और बाई 2 कितना हो जाएगा? अब 10 जोड़ते जाइए, 10 का 10 जोड़ते, फिर देखिए 10 प्लस यहाँ 15 आएगा। कैसे आएगा? 10 + 20, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। मैं अगर 10 का अंतर 10 से ना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 25, यहाँ पे 35, बीच में 45। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिड पॉइंट। क्लियर? एक्स बोलते हैं। एक्स यही रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, 3, 4, 8, 2। 6 कर दें, 6 लिख देते हैं। क्लियर है? कोई तो क्वेश्चन में ये दोनों दिया ही हुआ है। आप अब अगर ये नहीं निकाल पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको। तो तब तो फिजिक्स के दिन कैसे पास करेंगे? 20 और 30, 50/2 25, सबको ऐड करें। अगर यहाँ पे 10 का अंतर तो यहाँ भी 10 का अंतर आएगा। ठीक है? अब आगे देखिए, 5 5 जे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 मल्टीप्लाई, 15 3 जे 45, 100, 35 6 जे मल्टीप्लाएंगे 2 1 0, 45 2 जे 90। अंडरस्टूड? अब इसको जोड़ दीजिए सिग्मा एफ, इसको जोड़ दिए सिग्मा एफ एक्स। जोड़ना है, ऐड करना। सिग्मा मतलब ऐड करिए। 5 3 8, ये आया 20, और ये आएगा, ये हो गया 70, 170, और हो गया 380, 470। ठीक है? जितना जल्दी आप जोड़ेंगे उतना अच्छा। हम जोड़ दिए। ठीक है? आइए, सिग्मा एफ एक्स 470, सिग्मा एफ 20, खत्म। डिवाइड कर दीजिए 23.5। यही एवरेज मार्क्स है क्लास में। बहुत खराब नंबर नहीं। मैं सोचे 0 से 50 नंबर में 23.5, मतलब ज़्यादा नंबर लोग कम लाया, कम नंबर लोग ज़्यादा लोग लाया। देखो नहीं, इधर कम है। अंडरस्टूड? एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं। मीन पढ़ रहे, समझ में आ रहा है? एक और पढ़ते हैं हम लोग, मीन को ही पढ़ते हैं। पहले क्या कि 3 तरह का हो गया ना। पहले सिंपल था, बीचों बीच निकाल दिए, फिर हम इसको ग्रुप बनाए, है कि नहीं? फिर हम लोग ग्रुप बनाए, मीन निकाल रहे। एक मेथड का नाम है शॉर्टकट। जब डाटा बड़ा बड़ा देता है, शॉर्टकट मेथड। ये हो गया नेक्स्ट मेथड। ये इसका दूसरा नाम है स्टेप डेविएशन मेथड भी है। इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। आपको क्वेश्चन में ये बस दो ही चीज देगा, आपको और कुछ नहीं देता है। क्या देगा? क्लास इंटरवल और क्या देगा? फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5 3 8 2। ऐसे दे दिया। क्लियर है? कुछ भी। अब देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या होता है। इसमें 2 मेथड है। एग्जाम में लिखा होता है, वही मेथड से बनाना पड़ेगा आपको। अभी कितना कॉलम बनेगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा होता है कौन सा मेथड से बनाना है आपको। सबसे पहले क्लास इंटरवल, उसका एक्स निकालेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी, उसके बाद डी निकालेंगे, बताएंगे डी क्या होता है। क्लियर है? फिर हम निकालेंगे एफ डी, फिर हम निकालेंगे एफ डी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ऐसे आपको डेटा दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में लिखा मीन निकालना है। मेथड पढ़ लीजिएगा, स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड नाम है इसका।
एक्स निकालिए, एक्स निकालने आता है, दोनों को जोड़िए, 0 + 10/2 करेंगे 5 आएगा, 15 आएगा, 25, 35, 45, 55। जितना जल्दी उतना अच्छा, धीरे धीरे बनाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सा छूट सकता है। फिर फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दिया है 5, क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये अपने से निकालना पड़ता है 8। अब उसके बाद क्या है 2, 6, 6। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। पिछला मेथड से बना लेते हैं, अभी नया मेथड है। क्वेश्चन में लिखा होता है डी और एफ डी, डी एंड एफ डी, नहीं लिखा तो कोई मेथड से बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, अपने मन से एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, अपने मन से एक्स में जाइए, अपने मन से जो बीचों बीच है, हम इसे 25 मान लिए, अपने मन से इसको क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। इस समझ लो कि हम ए को ही मीन मान लिए। क्या माने, अपने मन से। आप 25 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, इवन कोई और कर सकते हैं, लेकिन बीचों में जो बीच में रहता है उसी को कर लेना चाहिए। या 25 सेम आंसर आएगा, या 35, इवन 45 में भी सेम आएगा, लेकिन आपको बीचों बीच लेना चाहिए। अपने मन से ए लिख दिया हम वहाँ पे, यही हम मान लिए कि मीन है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल, डिफरेंस इसको बोलते हैं हम लोग। डी मीन्स डिफरेंस, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स में से ए घटाइए, एक्स में ये एक्स है, उसमें से ए, 5 में 25 माइनस 20, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, गलती हो जाएगा आपका। 15 में 25, 25 में 25, समझ क्या कर रहे हैं। अब 35 में 25 + 10 + 20, समझ कैसे आया, डी कैसे आया, अपने मन से ए मानना पड़ेगा। ए इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन, ए इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन, डी निकाल लिए। डी कैसे निकाले, एक्स में से ए, 5 में 25, 15 में 25, 25 में 25, 35 में 25, 45 में 25, 55 में 25। कोई डाउट नहीं है, क्लियर, सब ध्यान से देख रहे हैं। एफ डी, अब मल्टीप्लाई करिए, -100, -30, 8 × 0, 2 × 10, 120, 180। अब इसका सिग्मा एफ डी निकालिए और सिग्मा एफ निकाल लीजिए, एकदम साफ सुथरा। देखिए हम बनाए, आप भी वैसे ही बनाइएगा। क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, किसी को डाटा दिया हुआ रहेगा। आइए, सिग्मा एफ 3 और 8 11 और 2 13 और 6 सॉरी 5 और 3 8 8 16 2 16 और 2 18 24 30 निकाल दीजिए, जोड़ देना है। तो यहाँ भी जोड़िए, प्लस वाला पहले जोड़ दीजिए, 180 120 300 हो गया, 320 प्लस में है और माइनस में कितना है 130, तो कितना हो गया 190, माइनस कर दिए। 320 में 130 माइनस कर दिए, प्लस वाला प्लस लिखना है, माइनस वाला माइनस, माइनस कर देना लास्ट में। तो इस केस में इसमें मीन इक्वल टू क्या होता है, ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एक्स बार, ए लिखिए प्लस लिखिए सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए का वैल्यू क्या निकाले हैं, सिग्मा एफ डी क्या निकाले हैं, प्लस लगे तो प्लस, माइनस लगे तो माइनस, जो भी आएगा माइनस भी आ सकता है। सिग्मा एफ कितना है 25, डिवाइड करें 3 6 18.6.3 आएगा, 31.3, यही एवरेज में। तो मीन के बारे में सब कुछ बताएं, बस क्वेश्चन एक वीडियो में क्वेश्चन बना के दिखाएंगे हम। ये 3 गो मेथड है, सबसे ज़्यादा यही वाला यूज कीजिए, सबसे ईजी, सबसे जल्दी जल्दी बनता है। एक कॉलम भले ज़्यादा बनता है ना, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। अंडरस्टूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए।